हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। मूड को चेंज करना हो, मन मस्तिष्क को एक आनंद की सुखद अनुभूति करानी हो या मेंटल रिफ्रेशमेंट चाहिए तो निश्चित रूप से किसी न किसी हिल स्टेशन की सैर करनी चाहिए। जी हाँ, हिल स्टेशन की सैर मन मस्तिष्क को एक ताजगी प्रदान करता है, एक दिल और दिमाग को एक तरोताजा कर देता है। ऐसे में आनंद की अनुभूति, रोमांच और एक अनूठा आनंद पाने के लिए निश्चित रूप से देश के, दुनिया के किसी भी हिल स्टेशन की सैर करनी चाहिए। तो आइए टूरिज्म की इस सैर में आज चलते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर हिल स्टेशन की यात्रा पर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन आनंद की एक सुखद अनुभूति है। जी हां, महाबलेश्वर हिल स्टेशन में पौराणिकता भी दिखती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रकृति की गोद में हैं, यानी आनंद की पराकाष्ठा। जी हां, अब वैसे देखें तो महाबलेश्वर हिल स्टेशन को बॉम्बे का गेटवे ऑफ टूरिज्म कहा जाए या इंडिया का टूरिज्म ऑफ गेटवे कहा जाए, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य है कि यह हिल स्टेशन निश्चित रूप से आपके दिल और दिमाग को एक ताजगी देता है। सैर सपाटा करना हो या मौज मस्ती करनी हो तो महाराष्ट्र के इस हिल स्टेशन की यानी महाबलेश्वर हिल स्टेशन की यात्रा अवश्य करें। यहाँ के सैर सपाटे का आनंद ले और यहाँ एक बार अवश्य जाए। महाबलेश्वर हिल स्टेशन दुनिया के शीर्ष हिल स्टेशनों की श्रृंखला में शामिल है। यह भारत के लिए एक गौरव की बात है। इतना ही नहीं, यह टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के टॉपेस्ट टूरिज्म पॉइंट में एक है। वैसे देखें तो भारत की धरती प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूरित है, यानी भरी पूरी है। प्राकृतिक सौंदर्य की आभा महाबलेश्वर हिल स्टेशन पर न केवल देखी जा सकती है, बल्कि उसका रोमांचक एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। देश दुनिया के अति खूबसूरत हिल स्टेशनों में शुमार महाबलेश्वर हिल स्टेशन वस्तुतः देखें तो 5 नदियों का संगम क्षेत्र है। जी हां, यह सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन यह एक हकीकत है कि यहाँ 5 नदियों का, देश की बड़ी 5 नदियों का संगम होता है महाबलेश्वर हिल स्टेशन के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में देखें तो वीना, गायत्री, सावित्री, कोयना एवं कृष्णा नदियों का प्रवाह है और इनका संगम भी है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन समुद्र तल से करीब 4,450 फुट की ऊंचाई पर है, यानी शीर्ष पर है। करीब 150 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला महाबलेश्वर हिल स्टेशन एक रोमांच देता है, एक ताजगी देता है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन क्षेत्र में ही महाबलेश्वर मंदिर भी है। अब यूं कहें कि महाबलेश्वर मंदिर के कारण ही ये पूरा इलाका महाबलेश्वर हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, इसी नाम से पहचाना जाता है। हिल स्टेशन को इसी मंदिर के नाम से ख्याति हासिल है। महाबलेश्वर की खोज राजा सिंघन ने की थी। बाद में राजा सिंघन ने महाबलेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी।
यहाँ महाबलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के प्रतिरूप, शिव के भव्य दिव्य स्वरूप की यहाँ स्थापना कराई थी और तब से अब तक इस मंदिर में, महाबलेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन किया जाता है। श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है यहाँ दर्शन के लिए। देश की आजादी के बाद महाबलेश्वर एक सुंदर हिल स्टेशन के तौर पर देश दुनिया में उभरा। महाबलेश्वर हिल स्टेशन की घाटियां, पर्वत श्रृंखला, वन जंगल क्षेत्र, झरना, झीलें आदि अनादि इत्यादि बहुत कुछ, यानी यूं कहें कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मंत्र मुग्ध करने वाला है। सांझ ढले विल्सन पॉइंट का सौंदर्य कुछ अलग ही दिखता है। यहाँ का खास एक क्षेत्र है, एक स्थान है महाबलेश्वर हिल स्टेशन का, जिसे इको पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इको पॉइंट अर्थात प्रतिध्वनि क्षेत्र, बच्चों का यह सर्वाधिक पसंदीदा क्षेत्र है। इको पॉइंट में आप अपनी आवाज को उछालते हैं, आवाज को बुलंद करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं तो वह प्रतिध्वनि आपके कानों तक अवश्य पहुंचती है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन दायरे में ही विश्व का अति प्रसिद्ध प्रतापगढ़ किला भी है। किला का वास्तुशिल्प सौंदर्य देखते ही बनता है। इस किला का निर्माण महाराज शिवाजी ने कराया था। महाबलेश्वर हिल स्टेशन क्षेत्र में एक नहीं अनेक, यानी कई प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर हैं। अब देखें तो पिकनिक स्पॉट के साथ ही यह क्षेत्र श्रद्धा एवं आस्था से भी ताल्लुक रखता है। महाबलेश्वर में ग्रीन साइड भी है। इस ग्रीन साइड में कीमती एवं दुर्लभ वनस्पतियां एवं औषधियां भी प्रचुर तादाद में उपलब्ध हैं, जिससे यहाँ की जलवायु अति शुद्ध और यानी यूं कहें कि शुद्ध जलवायु एक ओजपूर्ण, जोशपूर्ण ताजगी देती है। कहावत है कि यहाँ खुलकर भरपूर सांस लेने का मजा ही कुछ है, भरपूर सांस लेने का आनंद और रोमांच ही कुछ और है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन में हमेशा मौसम एक सा रहता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या मौसम कोई भी हो। बारिश के मौसम का तो क्या कहना, यहाँ मौसम एक सा महसूस होता है। बारिश के मौसम में यहाँ का नज़ारा और बारिश में भीगने का यहाँ आनंद कुछ और ही है, जिससे पर्यटक श्रद्धालु रोमांचक एहसास करते हैं, रोमांच महसूस करते हैं। लिहाजा वर्ष पर्यंत कभी भी महाबलेश्वर हिल स्टेशन पर सैर सपाटा का आनंद लिया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन के वन क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी एवं शहतूत सहित कई स्वादिष्ट फलों का स्वाद लिया जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी एवं शहतूत सहित कई स्वादिष्ट फलों का अभूतपूर्व भंडारण है। यानी यह कहें कि स्ट्रॉबेरी, शहतूत सहित स्वादिष्ट फलों के बाग बगीचे यहाँ बड़ी तादाद में हैं। महाबलेश्वर हिल स्टेशन में सैर सपाटा, पिकनिक में ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। पर्वत श्रृंखला से लेकर घाटियां तक चौतरफा प्राकृतिक सौंदर्य की आभा में लिपटी हुई दिखती हैं, यानी प्रकृति की गोद यहाँ दिखती है। प्रकृति के गोद में पर्यटक यहाँ अपने आप को महसूस करते हैं। महाबलेश्वर हिल स्टेशन में हर पल सुहावना महसूस होता है। यूं कहें कि महाबलेश्वर हिल स्टेशन क्षेत्र में मौज मस्ती जिंदगी को एक फील गुड फैक्टर देगा।
तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिंदगी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, ऐसा प्रतीत होता है और संचार होता है। पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ महसूस करते हैं कि उनके में आनंद का एक झोंका आया है जो पूरे शरीर को ऊर्जावान बना गया। महाबलेश्वर हिल स्टेशन की शीतल हवाओं के झोंके में गाड़ी ड्राइव करना बेहद रोमांचक होता है, बेहद मजेदार होता है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन के वन क्षेत्र में वन्य जीवों की धमाचौकड़ी भी पर्यटकों को लुभाती है, आकर्षित करती है, रोमांचक एहसास कराती है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र के सतारा जिला का क्षेत्र में है। सतारा से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर महाबलेश्वर हिल स्टेशन है। सतारा पुणे बेंगलोर राजमार्ग पर स्थित है यह हिल स्टेशन पुणे से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर है। मुंबई से सतारा का सफर करीब 5 घंटे का है। हवाई यात्रा के जरिए भी मुंबई होकर सतारा जा सकते हैं। महाबलेश्वर हिल स्टेशन सतारा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर है, यानी यह कहें कि अपना साधन हो तो यह दूरी कोई खास नहीं है। पलक झपकते ही कुछ मिनटों में आप महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं सतारा से। अब यहां देखें तो महाबलेश्वर हिल स्टेशन क्षेत्र में खान पान की भी अद्वितीय सुविधाएं हैं। आप चाहे पंजाबी भोजन करना चाहें या महाराष्ट्रियन भोजन करना चाहें या साउथ इंडियन डिश लेना चाहें या चाइनीज डिश का आनंद लेना चाहें, यहाँ सब कुछ यानी स्वाद का हर तड़का यहाँ आपको मिलेगा, जिसका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, महाबलेश्वर हिल स्टेशन क्षेत्र में एक बड़ा बाजार है जहां आप हर तरह की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ लकड़ी के बने खिलौने और लकड़ी से बना अन्य सामान बेहद कम कीमत पर और आकर्षक दरों पर मिलता है, जिसको खरीद सकते हैं और घर की साज सज्जा में उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी यूं कहें कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर हिल स्टेशन की यात्रा कर आप जहां रोमांचक एहसास करते हैं, तो वहीं खरीदारी कर अपने लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में या यूं कहें कि यादगार के रूप में एक कुछ सामान खरीद सकते हैं, जिसे अपने ड्राइंग रूम घर में कहीं सजा सकते हैं। कपड़े भी मिलते हैं, यानी गारमेंट्स भी यहाँ मिलता है, जो बेहद आकर्षक होता है, एक अलग लुक देता है, जिससे आप अपने आप को एक नए लुक में पा सकते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के इस हिल स्टेशन में यानी महाबलेश्वर हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आप बारिश के मौसम में गए हैं तो बारिश का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं, रोमांचक एहसास कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए, विश्राम के लिए, रात्रि विश्राम के लिए होटल भी हैं, धर्मशाला भी हैं, और जैसा चाहें वैसा सहूलियत के हिसाब से, आपकी सुविधा, आपकी पॉकेट के हिसाब से सभी कुछ उपलब्ध होता है। चाहे आप बड़े होटल में ठहरें या छोटे होटल में ठहरें या किसी धर्मशाला में ठहरें, यहाँ ठहर कर भोजन उपलब्ध है, जिससे आप पेट भर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। नाश्ते से लेकर भोजन आदि सभी कुछ उपलब्ध रहता है। इस प्रकार आप खरीदारी और भोजन के साथ महाराष्ट्र के इस हिल स्टेशन में रोमांचक एहसास कर सकते हैं। कहीं आप बादलों की गोद में खुद को पाते हैं, कहीं आप अपनी गोद में बादलों को पाते हैं। यह यहाँ का एक रोमांच है, जिसे आप लंबे समय तक भूल नहीं पाते। एक यादगार बन जाए है महाबलेश्वर हिल स्टेशन की यात्रा।
आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में वीडियो को जरूर शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। इसलिए दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक अवश्य करें वीडियो को। आपने वीडियो को देखा, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएं। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।